हेलो स्टूडेंट्स, कुमार स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। सीजी सेट एग्जाम विशेष करके पेपर सेकंड जिसमें समाजशास्त्र सोशियोलॉजी उसको आगे बढ़ाते हुए आज के टॉपिक भी हमारा दुर्खिम पर ही है। इमाइल दुर्खिम पर तीसरा वीडियो मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, जिसमें से आपका पूरा मतलब इमाइल दुर्खिम का कवर हो जाएगा पूरा जितना क्वेश्चंस मैं यहाँ पर दिया हूँ यहाँ पर। तो उसके आधार पर जो 3 वीडियो आप देखेंगे तो अब पूरा कवर हो जाएगा इमाइल दुर्खिम से कोई भी क्वेश्चंस आएगा तो यूजीसी नेट में भी काम आएगा, स्टेट में भी काम आएगा। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, दुर्खिम ने यांत्रिक एकजुटता अर्थात यांत्रिक एकता और स्वाभाविक एकता स्वाभाविक या जैविक एकजुटता का सिद्धांत किसमें दिया है, ये आपको बताना है कि उनके जो सिद्धांत है उनमें से किस सिद्धांत में ये बातें रखी है। यांत्रिक एकता, स्वाभाविक एकता, श्रम विभाजन के सिद्धांत, आत्महत्या के सिद्धांत, धर्म के समाजशास्त्र में या सामाजिक तथ्य में, इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, श्रम विभाजन के सिद्धांत में यह सिद्धांत उन्होंने दिया था। एनोमी, विसंगति की अवधारणा सबसे पहले किसने और किस अध्ययन में प्रमुखता में उपयोग किया है, तो ये आपको बताना है। कार्ल मार्क्स, वर्ग संघर्ष, इमाइल दुर्खिम। वैसे तो हम इमाइल दुर्खिम का ही है तो मान के चलिए इमाइल दुर्खिम आत्महत्या में एनोमी का सबसे पहले प्रयोग किया था। तब आपके लिए दिक्कत होता है जब बहुत सारे इकट्ठा रहता है उसमें से खोजना होता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या में सबसे पहले एनोमी अर्थात विसंगति का प्रयोग किया था। क्वेश्चन यहाँ पर आता, निम्नलिखित में से किसका मत था कि सामाजिक उद्विकास में जनसांख्यिकी घनत्व एक महत्वपूर्ण निर्णायक तत्व है, जो जॉर्ज सिमेर, इमाइल दुर्खिम, कार्ल मार्क्स या पार्सन्स। सही आंसर बी आएगा, इमाइल दुर्खिम का ये कथन है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, आकार, घनत्व, एकात्मकता, संस्कृति, सामाजिक घनत्व और विनियम। इमाइल दुर्खिम के अनुसार उपरोक्त में से कौन से समाज में श्रम विभाजन की कोटि निर्धारित करते हैं, तो श्रम विभाजन की कोटि कौन निर्धारित करेंगे, इसमें से आपको चयन करना है। आकार, घनत्व, एकात्मकता। अब एकात्मकता तो आएगा ही, एकात्मकता जब तक नहीं आएगा तो समाज में श्रम विभाजन नहीं होगा। एकता, समाज की एकता, ये बहुत मस्ट है। अब इसमें दो में दिया है, एक ए वाले में दिया और डी वाले में, माने ये दोनों खत्म हो जाएंगे, इसमें एकात्मकता आएगा ही। अब यहाँ पर और देखना है कि भाई दुर्खिम इमाइल उपरोक्त में कौन समाज, श्रम विभाजन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब संस्कृति तो होगा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, सामाजिक घनत्व भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन विनिमय यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जब तक एक्सचेंज नहीं होगा, विनिमय नहीं होगा, अंतःक्रिया नहीं होगा तो श्रम विभाजन नहीं हो पाएगा। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट तत्व है। अब आता है यहाँ पर आकार और घनत्व में, तो यहाँ पर 3 और 6 तो यहाँ पर 2 वाला भी इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, घनत्व, एकात्मकता और विनियम अर्थात डी वाला आंसर इसका सही आएगा। क्वेश्चन है, सामाजिक एकात्मकता तथा विधि के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया। बस इतना जानना के लिए मैं आपको बताया कि इमाइल दुर्खिम का ही है कि उन्होंने सामाजिक एकात्मकता और विधि के प्रकार बताए थे। इमाइल दुर्खिम ने धर्म के अध्ययन में निम्नलिखित में से किसी एक वर्गीकरण का प्रयोग किया, पावन और पतित, अनुष्ठानिक और अतिवादी, अलौकिक और धर्मनिरपेक्ष, पवित्र और लौकिक, ये भी आपको बताना है। सही आंसर पवित्र और अपवित्र अर्थात पवित्र और लौकिक। लौकिक माने इलौकिक होता है, माने यहाँ पर अपवित्र के रूप में, पवित्र और अपवित्र में, इसमें पावन और पतित नहीं, पवित्र और अपवित्र अर्थात पवित्र एवं लौकिक में डिवाइड किया है। क्वेश्चन है, इमाइल दुर्खिम के अनुसार आधुनिक समाज में संजनता तथा एकात्मकता का प्रमुख स्रोत कौन सा है, दमनकारी कानून, श्रम विभाजन, वर्ग संघर्ष का अत्यधिक तीव्रता या शिक्षा का विस्तार, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर है इमाइल आधुनिक जो समाज में संजनता एकात्मकता का प्रमुख स्रोत है वह है श्रम विभाजन। क्वेश्चन है, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक आधुनिक आर्थिक विकास का पूर्व अपेक्षा है, सामूहिक अंतःचेतना, सामूहिक प्रतिनिधान, यांत्रिक एकता या स्वाभाविक एकता, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसमें डी आएगा, स्वाभाविक एकता। आधुनिक आर्थिक विकास के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्वाभाविक एकता होगा, पुरातन होता तो यांत्रिक एकत्व होता। इमाइल दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार ऐसा है जो समाज में श्रम विभाजन संबंधित नहीं है, सामूहिक चेतना, जनसंख्या घनत्व, यहाँ पर आंगिक अन्योन्याश्रितता और प्रकारों का विशेषीकरण, इसमें से कोई एक आएगा।
इमाइल दुर्खिम में निम्नलिखित कौन सा प्रकार, अब प्रकार पूछा है तो प्रकार पूछा तो सामूहिक चेतना, भाई सम विभाजन का सामूहिक चेतना आती है। आंगिक अन्योन्यश्रितता बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, एक दूसरे पर हम लोग इंटरडिपेंडेंसी बढ़ जाती है। प्रकारों का विशेषीकरण हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। प्रकारों का, अपने कार्यों का विशेषीकरण हो जाता है। डॉक्टरों में देखो, कोई नाक कान का डॉक्टर, कोई नाक का डॉक्टर, कोई किसी और अंग का। जनसंख्या घनत्व इसका एक कारण होता है, ना कि एक प्रकार। प्रकार नहीं, जनसंख्या घनत्व एक कारण है, इसलिए यही वाला आएगा, बी वाला आएगा जिसमें पूछा था प्रकार ऐसा जो विषम विभाजन संबंधित नहीं है, तो जनसंख्या घनत्व। श्रम विभाजन कारण जनसंख्या घनत्व होता है, उसका कारण है, परिणाम है, न कि कारण। इसमें प्रकार, उसका प्रकार पूछा तो प्रकार में नहीं आएगा, बी आएगा। क्वेश्चन हमारे सामने, दुर्खिम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कारक यांत्रिक एकता से आंगिक एकता में परिवर्तन होने में बाधक होता है? प्रतिमानहीनता, अपर्याप्त संगठन, अवसरों की असमानता। तो देखो, यांत्रिक एकता जो पुरातन समाज में पाई जाती थी, आंगिक एकता माने ऑर्गेनिज्म वाला होता, स्वाभाविक एकता वाला जो आधुनिक समाज में पाई जाती है, उसके लिए बदलने के लिए सब बाधक होंगे। प्रतिमानहीनता भी बाधक हो, पर्याप्त संगठन का अभाव भी हो, अवसरों की असमानता हो, तो यह अभाव पैदा करते हैं। तो 10वां का जो डी आंसर 1, 2, 3 सही होगा। क्वेश्चन यहाँ पर था, धर्म हृदयहीन का हृदय है। धर्म हृदयहीन का हृदय, यह कथा निम्नलिखित में किसका है? तो आंख मुश्किल लगा सकोगे तब जो अभी के पेपर में ना, उसमें तो मुश्किल में पढ़ सकते, इमाइल दुर्खिम का है। इमाइल दुर्खिम ने धर्म हृदयहीन का हृदय है, ठीक है, ये कहता है इमाइल दुर्खिम। तो 11 का जो आंसर भी आ जाएगा। और धर्म अफीम के समान है बोलता तो कार्ल मार्क्स आता है यहां पर। क्वेश्चन है, किसने कहा है कि तुलनात्मक समाजशास्त्र समाजशास्त्र की विशिष्ट शाखा नहीं है, वह स्वयं में समाजशास्त्र है? तो ये भी आपको जाएगा यहाँ पर, यह डी इमाइल दुर्खिम को जाएगा। अब यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पर बताया गया है 13 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जोड़ी सुमिलित नहीं है? उस औद्योगिक पाठ, डेनियल वेल, बिलासी वर्ग टी वेवलेन, संदर्भ समूह आर के मर्टन, पवित्र और धर्मनिरपेक्ष इमाइल दुर्खिम। तो यहां पर यही आएगा, उसने पवित्र अपवित्र में बांटा, धर्मनिरपेक्ष वाला नहीं, पवित्र और अपवित्र में बांटा इमाइल दुर्खिम ने, धर्मनिरपेक्ष इसमें गलत दिया है। क्वेश्चन है, किसने कहा कि अपराध एक सामान्य घटना है? ये आपको बताना है। यहाँ पर ऑप्शन है, चूंकि दुर्खिम के ही ले रहा हूं तो इसलिए इमाइल दुर्खिम ही आएगा। दुर्खिम ने 4 तरह की आत्महत्या का वर्णन किया, इसमें से 3 है अहमवादी, यथार्थवादी और तथा आदर्शहीनतावादी। चौथा प्रकार आपको बताना है, विचलित आत्महत्या, भाग्यवादी आत्महत्या, रोग जनित आत्महत्या, असामान्य आत्महत्या। सही आंसर चौथा प्रकार जो है वो है भाग्यवादी आत्महत्या, जिसमें व्यक्ति ऐसा होता है कि समाज के इतना ज्यादा अति उसके साथ टॉर्चर किया जाए, तो इस प्रकार भाग्यवादी आत्महत्या को और ग्रसित होता है। तो बी वाला आंसर यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन से, प्रोफेशनल एथिक्स एंड सिविल मॉरल्स नामक पुस्तक किसने लिखी? अब इसमें भी है सही आंसर, आप आंख मुझ के लगा सकते हो, इमाइल दुर्खिम। टेबू क्या है? पोलिनेशियन विश्वास, एक निषेध, धार्मिक व्यक्तियों द्वारा पहना हुआ अनुष्ठानिक चिन्ह, या संबंधियों के मध्य परिहार। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका भी आएगा, एक निषेध है, टेबू एक निषेध है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक ने परिमाण एवं घनत्व के अनुसार समाज को वर्गीकृत किया है? तो इसमें भी आप लगा सकते हो, कभी क्वेश्चन पूछे परिमाण और घनत्व के आधार पर समाज का वर्गीकरण किसने किया? तो इमाइल दुर्खिम ने ही किया है। दुर्खिम के अनुसार धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार आपको बताना, आत्मवाद, जादू, टोटम, प्रकृतिवाद। इसमें से कोई एक सही आंसर, धर्म का सर्वाधिक आदिम प्रकार है टोटमवाद, और टोटम से सब धर्म को रिलेटेड किया है। लास्ट क्वेश्चंस आपके सामने है, आदर्श शून्यता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो आंख मुझ के इसको भी लगा सकते हो, इमाइल दुर्खिम ने आदर्श शून्यता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।